हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और हम कवर कर रहे हैं बुक वर्ड पावर मेड इजी। इसका ये 37 सेशन होने वाला है। अब हमारे सिर्फ 10 सेशन बचे हैं। 47 सेशंस की ये बुक है, हम 37 पे पहुंच चुके हैं। हमारे टोटल 10 सेशंस और बचते हैं, फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और हमारी वोकैब पे एक अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि इस बहुत अच्छी बुक थी जिसमें कि मल्टीपल एक्सरसाइज इसमें कराए गए हैं और इंटर रिलेटेड सेशंस हैं। जैसे कि कुछ वर्ड पहले आ गए तो ऐसा नहीं है इस एक्सरसाइज में नहीं आएंगे, तो इससे क्या होता है वर्ड्स हमको रिकॉल होते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये बुक बहुत अच्छी थी। अब इसका क्या करना है, ये जो हमारा सेशन है ये पूरा रिव्यू का सेशन है, रिवीजन का सेशन है, टेस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज दी गई है, वैसे ही जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, येस नो हो गया और मैच द फॉलोइंग हो गया, ऐसे ही करके इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज दी हुई हैं। आपको क्या करना है, जिसके पास बुक है वो पहले बिना आंसर देखे क्या करना है, इस आंसर नीचे दिया हुआ था और दिया हुआ होता है की करके, लेकिन आंसर को बिना देखे पहले हमें क्या करना है, जिनके पास बुक है, जिन्होंने बुक परचेज की है, उनको पहले आंसर टिक कर लेना है, फिर क्या करना है मैच करना है। और जिनके पास बुक नहीं है उनको क्या करना है, पहले यहाँ पे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना है और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर अगर आप जिसमें भी कंफर्ट हो तो उसमें आपको क्या करना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चाहे आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कॉपी लेके बैठे हमेशा। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल 8 वर्ड हैं, तो वन का आपको जिस जो भी लग रहा हो, जैसे वन लिखिए और उसके सामने आपको जो आंसर लग रहा हो आप उसको लिख दीजिए, जिसके पास भी ये बुक नहीं है, और इसको परचेज कर लीजिए। और जिनके पास है वो बिना आंसर देके पहले इसको अटेंड करें। ऐसे ही सारी एक्सरसाइज को करना है, जिससे हमारी वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक बार सारी एक्सरसाइज को हम बहुत ही जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ये सब वर्ड्स हैं हमें ऑलरेडी पता हैं। और अगर आपको रिवाइज नहीं हो रहे तो एक बार सारे वीडियो को आप देख लीजिए, जैसे ही ये बुक कवर हो जाएगी तो आपको क्या करना है, दोबारा से वीडियो एक एक बार फिर से देख लेना है, तो वो वर्ड जो हैं आपके पूरे तरीके से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे बार बार उन्हीं वर्ड्स को जो है, यहाँ पे आई विल टेल द मीनिंग, लेकिन बार बार क्या होता है कि जितना हम वीडियो को लेंदी बनाएंगे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस टाइम बेसिकली 1 मंथ ही है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो आप इसको अपने सब्जेक्ट पे, और इंग्लिश में और सारे बहुत सारी टर्म्स आती हैं इंग्लिश में और बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें आती हैं, तो आप उसको भी कवर करते रहिए। और यहाँ पे इसलिए मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम जल्दी से उसका आंसर लगा देंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप अपना मैच कर लीजिए, फिर आंसर को आप देखिए कि वो सही है कि नहीं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो फिलअप है हमारी, पहला वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हमें पता है बैकवर्ड लुक, तो वन का हो जाएगा, वन में हो जाएगा डी। एक्यूमन मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, नॉलेज, नॉलेजेबल होना, मेंटल कीननेस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकंड। थर्ड है मैग्नानिमिटी, इसका मतलब होता है जेनरस होना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एच में। फिर है प्यूसिलैनिमिटी मतलब पिटीनेस, पिटी माइंडेड, तो फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ है यूनानिमिटी, वननेस ऑफ माइंड, जहाँ पे एक कंप्लीट एग्रीमेंट होता है, फिफ्थ का हो जाएगा ए। सेवेंथ है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब हॉस्टैलिटी, अनफ्रेंडली, तो सेवेंथ का हो जाएगा सी। मेलेवोलेंस, यहाँ पे मेलेवोलेंस का क्या, मेल मीन्स बैड और वोलेंस मतलब बैड सोचने वाला, बैड सोचने वाला इज हमारा हॉस्टैलिटी, एक दुश्मन, तो सेवेंथ का आंसर होगा सी। फिर है वर्सैटिलिटी, वर्सटाइल पर्सन जो होता है वो वर्सैटिलिटी, तो इसका मतलब जो होता है सारी ही फील्ड में एबल होना, कैपेबल होना, एट का आंसर होगा एफ। अब आप अपने आंसर्स को यहाँ पे मैच कर लीजिए, आपने कितना सही किया है और कितना गलत। ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। जिनके भी पास बुक नहीं है वो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आंसर्स को जैसे कि हम यहाँ पे बताएंगे फिर आप मैच कर लीजिएगा। पहले आप खुद से अटेंड करने की कोशिश करिए, कॉपी में सारे वर्ड्स लिख लीजिए और उसके सामने जो आपको लग रहा हो वो आप लिखिए पेंसिल से। फिर आपको सही हो तो टिक कर लीजिए, गलत हो तो रब करके सही कर लीजिए और उसको बार बार रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, जिससे लर्न हो जाए। ये सेकंड एक्सरसाइज के बचे हुए वर्ड्स हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर्स को मैच कर लीजिए। ये सेकंड है, सेकंड भी हमारी मैच द फॉलोइंग है। स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म जो स्टोइकल पर्सन अनकम्प्लेनिंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1। सेकंड है इंट्रिपिडिटी, इंट्रिपिड जो बिल्कुल भी फियरलेस होते हैं, सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड है ट्रिपिडेशन जो फियरफुल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एच।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंटिलेशन। सिंटिलेशन मतलब पर्सपिकेसिटी और इंटेलिजेंट पर्सन, तो इसका आंसर बी होगा स्पार्कल। स्पार्कल मतलब भी कीन माइंडेड एंड शार्प माइंडेड, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। तो हमारा फिफ्थ वर्ड है अर्बेनिटी, और अर्बेन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत ही पॉलिश्ड। इसको हमने ऐसे याद किया था, अर्बन, अर्बन का मतलब ही होता है शहर, और शहर शहर के पीपल कैसे होते हैं, बहुत ही पॉलिश्ड होते हैं, कल्टिवेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड तरीके से रहते हैं, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एफ। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स इनवर्ड लुक और सेल्फ एनालिसिस करना, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, इनवर्ड लुक। अब हमारा नेक्स्ट है सरकम इंस्पेक्शन। सरकम इंस्पेक्शन मतलब केयरफुल होना, वॉचफुल होना, कॉशियस होना, सेवन्थ का हो जाएगा जी। और लास्ट है स्पेशियसनेस, इसका मतलब फेक होना, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा पर्सन जो हमें ट्रू लग रहा है लेकिन वो क्या है, फेक होता है, हमारे साथ ट्रू नहीं है, तो वो होगा स्पेशियसनेस। एट का आंसर होगा ई, फॉल्सिटी, फॉल्स होना, फेक होना वो। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर वीडियो को पॉज करके 9 वर्ड्स हैं, आपको जो आंसर जिसमें लग रहा हो या फिर हमने इतने अच्छे से सारी वोकैब याद की हो, आप अपने माइंड पे थोड़ा सा याद रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि 1 का क्या हो सकता है, सेकंड का, ऐसे सारे वर्ड का, और जितना सही हो उसको सही करिए, गलत हो तो उसको स्टार मार्क करके आपको याद करना है कि हाँ ये क्यों मेरा गलत है या फिर मुझे वो क्यों रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको एक्सरसाइज में देखते हैं। तो हमारा 1 है एक्सोर्बिस। एक्सोर्बिस, एक्सोर्बिया एक वर्ड था जो हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा था, उसका मतलब होता है एफ, रीजन फार फ्रॉम सिटी, सिटी से फार वाला रीजन उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोर्बिस, और जो नियर सिटीज़ के होता है वो होता है सुबुर्बिया। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस मतलब पिटी माइंडेड, छोटा माइंडेड होना, लाइक टिमिड होना, कावर्ड होना, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनानिमस, कंप्लीट एग्रीमेंट होना, वन माइंड होना, वो होता है हमारा ए, थर्ड का आंसर थर्ड का होगा ए। एनिमस, एनिमस मतलब एनिमोसिटी, हॉस्टैलिटी होना, दुश्मन होना, तो वो होगा बी, इल विल रखना, दुश्मनी, तो वो होता है एनिमस, तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ। रस्टिक का मतलब बहुत ही सिंपल, अनसोफिस्टिकेटेड होना, एक बहुत ही सिंपल अनकल्टिवेटेड लाइफ वैसे रहना, तो वो होता है, तो फिफ्थ का आंसर हमारा होगा आई, काउंट्री फीट। इसका भी आंसर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, सादा, अनसोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना, दैट इज व्हाट रस्टिक एंड काउंट्री फीट। अब नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन का मतलब हमें पता है सिटी होता है, तो सिक्स का आंसर हमारा हो जाएगा सी, परटेनिंग टू द सिटी, सिक्स। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव मतलब इनर सेल्फ और सेल्फ एनालिटिकल, तो सेवन का आंसर होगा ई। और नेक्स्ट है हमारा सरकम रिस्पेक्ट। सरकम रिस्पेक्ट का मतलब आसपास देख के चौकन्ना रहना, अटेंटिव रहना, तो एट का आंसर हो जाएगा जी, कॉशियस। नेक्स्ट है हमारा स्पीशियस, फेक होना, लाइक फॉल्स होना, तो वो होता है नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर होगा हमारा एच, फॉल्स, ट्रू, प्लॉजिबल। इस सेशन की ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। अगेन ये मैच द है फॉलोइंग ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 वर्ड्स को कॉपी में लिख लीजिए या फिर आपने लिखा हो तो उसके सामने उसकी मीनिंग लिख लीजिए, या फिर क्या करना है आपको, जो सिनोनिम एंटोनिम मिलते जाएं वो तो एक जगह राइट डाउन करना है। और अगर इस बुक के लिए जिसने भी इस बुक को नहीं परचेज किया है और अगर आपको सिर्फ यहीं से पढ़ना है, तो आप क्या करें, जितनी भी टेस्ट वाले सेशन आते जाएं उसको क्या करना है, एक जगह आप टेस्ट डाल लीजिए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, और ऐसे लिख लीजिए कि सेशन 37 और सेशन जो भी हो। तो क्या करना है, अब जैसे जैसे आता जाए, अब आपको क्या डालना है, हेडिंग डाल लेनी है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 डाल के आपको क्या करना है, 10 वर्ड्स लिख लेने हैं, उसके जो भी आंसर आपको लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का कुछ भी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, तो आप उसको वहाँ पे लिखिए, और गलत हो तो उसको स्टार मार्क कर लीजिए और सही हो तो टिक कर लीजिए। एक अलग से हाफ कॉपी आप कर लीजिए, जिससे वो बाद में, बहुत ही 2-3 ही टेस्ट इसमें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टेस्ट हैं अभी नहीं, तो वो आपको कर लेना है, तो जिससे क्या होगा, आपका एक साफ सुथरा काम, अच्छे से पढ़ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से माइंड में रिकॉल होता है बेसिकली। तो ये आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉज कर लीजिए वीडियो को, और जो भी आपको आंसर लग रहा है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इतनी मेहनत से, तो उसको आपको क्या करना है, पॉज करिए, अटेंड करिए, आपको जो भी आंसर लग रहा है। तो आइए जल्दी से इसको मैच कर लेते हैं। फर्स्ट है पर्सपिकेसिटी, इसका मतलब होता है कीन माइंडेड होना, तो फर्स्ट का हो जाएगा जी, कीन इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट होना वो। सेकंड है पर्सपिक्यूटी, क्लियर होना, सारी बात आसानी से समझ आ जाना, कोहेरेंट होना, लूसिड होना। सेकंड का हो जाएगा ए। मैंने क्लियरनेस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकुलेट, लूसिड, कोहेरेंट, और एक होता है वर्बल, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना वो। थर्ड है स्टोइक, स्टोइक मतलब अनकम्प्लेनिंग, अनइमोशनल, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, वन हु कंट्रोल हिज इमोशंस, थ्री। फोर्थ है सिंटीलिया, सिंटीलिया का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट। सिंटीलिया और सिंटिलेट आपस में सेम वर्ड्स लग रहे हैं, सेम स्पेलिंग भी है ऑलमोस्ट, लेकिन सिंटीलिया का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, तो फोर्थ का होगा एफ, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। और जो इसका नेक्स्ट वर्ड है सिंटिलेट, इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने पहली एक्सरसाइज में देखा, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड एक्सरसाइज में देखा, इंटेलिजेंट होना, शार्प होना, तो वो होता है सिंटिलेट। फिफ्थ का आंसर हमारा होगा बी, टू बी विटी, विटी होना, इंटेलिजेंट होना, लाइक बहुत ही क्लेवर, इंटेलिजेंसी होना, वो होता है विटी, तो हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रूरल। रूरल का मतलब होता है कंट्री साइड, और जो हमारी विलेजेस एरिया होती है उसको बोलते हैं। सिक्स का आंसर होगा जे, पर्टेनिंग टू द कंट्री, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सिक्स। अब हमारा सेवेंथ है रस्टिकेट, रस्टिकेट का मतलब होता है, रस्टिकेट का आंसर होगा सी, स्पेंड टाइम इन अ कंट्री, कंट्री में टाइम स्पेंड करना, बेसिक मीनिंग इसका ऐसा है, तो वो इम्पॉर्टेंट वर्ड उतना नहीं है, बट है, तो आपको उतना नहीं यहाँ पे कंफ्यूज होना है, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब लुक इनवर्ड, सेल्फ देखना, तो एट का आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है हमारा पर्सपिक्यूअस, अगेन इसका मतलब ही होता है लाइक कीन माइंडेड होना, शार्प माइंडेड, तो नाइन्थ का आंसर हमारा हो जाएगा एच, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल होना, क्लियर होना, अंडरस्टैंडेबल होना, शार्प माइंडेड होना, तो ये सारा, ये दोनों वर्ड आपस में, ये दोनों और ये दोनों एज अ सिनोनिम यूज हो सकते हैं, बस यहाँ पे उसकी अलग से मीनिंग ऑथर ने हमें बता रखी है, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें देखनी है। तो नाइन्थ का हमारा क्या है, एच है, तो नाइन्थ। और फिर टेंथ हमारा वर्ड है पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस मतलब कीन माइंडेड, तो टेंथ आप यहाँ कर लीजिए। और अगर आपको इन दोनों वर्ड में अगर आपको लग रहा है कि मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो वर्ड लिखा है पर्सपिकेसिटी और पर्सपिकेशियस, ये दोनों सेम है, इनका मतलब क्या होता है, तेज दिमाग होना, कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड। जहाँ पे भी पर्सपी के है, CACITY, लेकिन जहाँ पे भी पर्सपी के बाद क्यूटी है, QITY, क्यूटी, और यहाँ पे भी क्या है, क्यूएस है या फिर क्यूटी है, सी के बाद ए ना हो के सी के बाद यू है, उसका मतलब क्या डायरेक्ट चला जाता है, क्लियर होना, अंडरस्टैंड होना। जैसे सेकंड का भी आंसर हमारा जो हमने यहाँ पे किया था, क्लियरेंस में किया था, और जो ये भी था क्यूएस, सी के बाद ए नहीं आया, क्या आया है, यू आया है। पर्सपिक्यूअस और पर्सपिक्यूटी का क्या मतलब होता है, क्लियर, तो सेकंड का ए था, और नाइन्थ का हमने क्या लगाया, एच, अगेन हमने क्लियर और अंडरस्टैंडेबल में लगाया, तो इसका मतलब क्लियर और अंडरस्टैंडेबल। और जो फर्स्ट और टेंथ वर्ड है, इसका मतलब कीन माइंडेड और शार्प माइंडेड। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है, टेक यस और नो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना देखे, सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, 1 से लेके 9 तक नंबरिंग कर लेनी है, आगे उसके यस और नो में आप यहाँ पढ़ते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़िए, फिर यस और नो में जवाब दीजिए, फिर आपको आंसर मैच करना है, कितना सही था और कितना गलत। तो बहुत ही आराम से और जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, डज लाइफ ऑफन सीम प्लीजेंटर इन रेट्रोस्पेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। रेट्रोस्पेक्ट में लाइफ कैसी प्लीजेंट लगती है, बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते हैं हम पास्ट में जाते तो हम ये कर लेते, हम अपनी और चीज़ें इम्प्रूव कर लेते, तो वो कैसा होता है, प्लीजेंटर होता है। सेकेंड है, आर पीपल ऑफ एक्यूटी गलिबल, जो एक्यूटी पीपल होते हैं क्या वो गलिबल होते हैं, इजिली फूल किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड है, इट्स पर्सपिकेसिटी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका भी आंसर हो जाएगा नो। पर्सपिकेसिटी मतलब कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड, वो हर कोई नहीं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, बुक में नहीं, अपने माइंड में। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, इज पर्सपिकेसिटी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम यहाँ पे हमने आंसर लगा दिया नो। अब इसका मतलब क्या कि हम
हमारे अंदर दिमाग नहीं है, हम कीन माइंडेड नहीं है, हम शार्प माइंडेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ कह रहे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बट हमको अपने माइंड में क्या लेके चलना है कि हम भी शार्प माइंडेड हैं, हम भी कीन माइंडेड हैं, हम भी काम होके सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं आसानी से, शांत तरीके से। बस अपने लाइफ में स्ट्रगल करना है, हार्डवर्क करना है, सो दैट आप भी पर्सपिकेशियस हो सकते हो। नेक्स्ट है, एज अ पर्सन ऑफ अक्यूमन लाइकली टू बी नेव। अक्यूमन का मतलब इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंट होना, ये भी पर्सपिकेसिटी का सिनोनिम है। तो क्या वो नेव होते हैं? नेव का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, और ऐसे जैसे कि इनएक्सपीरियंस और वर्ल्डिंगनेस नहीं होते ज़्यादा, तो वो क्या होगा? इसका आंसर भी नो हो जाएगा। अब फिफ्थ है, एज अ पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस स्टाइल ऑफ राइटिंग, इजी टू बी रीड, टू रीड, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यस। पर्सपिक्यूअस का मतलब पर्सपिकेसिटी से नहीं है, पर्सपिक्यूअस जैसे कि हमने देखा आपस में सिनोनिम है, पर जहाँ भी सी के बाद यू आया है इसका मतलब होना क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी राइटिंग जो क्या है पर्सपिक्यूअस है, क्या वो हम आसानी से पढ़ सकते हैं? तो इसका मतलब होगा यस। शुड ऑल राइटर्स एम एट पर्सपिक्यूटी, सारे राइटर्स एम करते हैं पर्सपिक्यूटी पे, तो आंसर होगा यस। सभी राइटर्स कोशिश करते हैं कि उनकी जो राइटिंग है वो सभी जनता को समझ में आ जाए। सेवेंथ है, इज मैग्नानिमिटी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल माइंडेड पीपल, इसका आंसर नो होगा। जो हमारा नेक्स्ट है, डज अ पर्सन ऑफ pusillanimous माइंड ऑफन थिंक ऑफ पेटी रिवेंज, इसका आंसर होगा यस। इज अ यूनानिमस ओपिनियन वन इन विच ऑल कॉन्कर, आंसर इसका होगा यस। ये है इसकी अगली येस और नो एक्सरसाइज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हमने पहले किया था 1 से लेके 11 तक, इसमें 11 सेंटेंसेस हैं, आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए, आगे येस और नो उसके लिख लीजिए, फिर हम इसको जल्दी से समझते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है, इज इट इजी टू प्रिजर्व वंस इक्वानिमिटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इक्वानिमिटी मतलब बैलेंस एंड कामनेस होना माइंड का। सेकंड है, डू वी बियर एनिमल्स टुवर्ड आवर एनिमीज, तो इसका आंसर होगा येस। हमारा थर्ड है, डू वी यूजुअली फील ग्रेट एनिमोसिटी टुवर्ड आवर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा नो। डू वी एडमायर वर्सैटिलिटी, तो इसका आंसर होगा येस। Does a stoic usually complain? No. Next है, is stoicism a mark of uninhibited personality? तो इसका आंसर सिक्स में क्या हो जाएगा? नो। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? अनइनहिबिटेड का मतलब क्या होता है? तो अनइनहिबिटेड का मतलब क्या होता है? जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है बिना किसी रिस्ट्रेन के, बिना किसी संदेह के, तो वो होता है अनइनहिबिटेड। अब इसका अगर हम इसमें से अन हटा दें तो इनहिबिटेड का मतलब एज इट इज स्टोइक की तरह हो जाएगा, जो बहुत ही रेटिसेंट होता है, कम बोलता है, रिस्ट्रेंड होता है, कंट्रोल्ड होता है, तो वो क्या हो जाएगा? तब अगर हम इसमें से अन हटा दें तो ये सेम स्टोइसिज्म की तरह बन जाएगा, तब इसका आंसर क्या होता? सेम हो जाता है, यस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड का मतलब जो अपनी फीलिंग्स को बिना किसी शक के, बिना संदेह के सामने वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइक वो होते हैं, उसमें हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन स्टोइसिज्म क्या होता है? अपनी फीलिंग्स को सबड्यू कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। सेवेंथ है, डू कावर्ड्स शो इंट्रिपिडिटी इन द फेस ऑफ डेंजर। कावर्ड का मतलब होता है टिमिड एंड ट्रिपिड, और हमने एक वर्ड जो पढ़ा पुसिलैनिमस, उसका मतलब भी सेम कावर्ड की तरह होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो। एट्थ है, डू कावर्ड्स ऑफन फील अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रिपिडेशन, तो एट्थ का आंसर हमारा हो जाएगा यस। ट्रिपिडेशन मतलब फियर और इंट्रिपिडिटी मतलब फियरफुल ना होना। हमारा नेक्स्ट जो है, इज अ सेंटेलिया ऑफ एविडेंस अ ग्रेट अमाउंट। सेंटेलिया ऑफ कोई भी अगर एविडेंस मिलता है कहीं भी किसी केस में, तो अगर उसका अमाउंट सेंटीलिया है, सेंटीलिया मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट, तो वो क्या ग्रेट अमाउंट होगा? तो इसका आंसर होगा नो। टेंथ है, डू डल पीपल सेंटिलेट। सेंटिलेट का मतलब कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड, तो क्या डल होते हैं? आंसर इसका नो। इज वर्बेनिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरिश पीपल, इसका आंसर नो होगा। अर्बेनिटी, अर्बेन का मतलब क्या होता है? पॉलिश सोफेस्टिकेटेड पीपल, बहुत ही रिफाइनमेंट सिटी पीपल, तो वो होता है अर्बेन। ये हमारी थर्ड जो है येस और नो एक्सरसाइज है, इसको भी आइए जल्दी से देख लेते हैं।
आपको क्या करना है, पहले इसको वीडियो को पॉज करना है, 7 तक नंबरिंग करनी है और एक्सरसाइज आपको डालते चलना है, जिससे बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपने कब कितनी एक्सरसाइज सही की। तो आप उसको करिए, वीडियो को पॉज करिए, अटेंड करिए, जो भी आपको आंसर लगता हो, फिर आंसर को आप मैच कर लीजिए। तो इसका पहला हमारा है, इज अ न्यूयॉर्क सिटी अ रूरल कम्युनिटी। रूरल का मतलब विलेज टाइप, तो क्या न्यूयॉर्क एक विलेज कम्युनिटी है? आंसर इसका नो। सेकेंड, इज अ विलेज एंड अर्बन कम्युनिटी। विलेज क्या होता है? अर्बन कम्युनिटी होता है, आंसर इसका भी नो होगा। विलेज कैसा होता है? रूरल होता है। अर्बन कैसा होता है? शहर होता है। अब डू यू डू यू रेस्टिकेट इन अ सिटी? आप रेस्टिकेट करते हैं सिटी में? आंसर नो है। रेस्टिकेट का मतलब सिटी में टाइम स्पेंड करना, लाइक ऐसे ही। तो वो फोर्थ है, आर एक्सट्रोवर्ड्स वेरी इंट्रोस्पेक्टिव। इसका भी आंसर हमारा नो हो जाएगा। फिफ्थ है, डज एन इंट्रोवर्ट स्पेंड अ गुड डील ऑफ टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन। इसका आंसर यस हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्ट क्या करते हैं? इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिटिक करते हैं। एक्सट्रोवर्ट ऐसा नहीं करते। सिक्स्थ है, इन डेंजरस सर्कमस्टांसेस इज इट वाइज टू बी सर्कमस्पेक्ट। इसका भी आंसर यस हो जाएगा। बहुत ही डेंजरस सर्कमस्टांसेस में आपको सर्कमस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, चौकन्ना होना, अटेंटिव होना कि आसपास आपके क्या हो रहा है। सेवेंथ है, डू स्पीशियस आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आर्मी पीपल होते हैं हमारे कंट्री के, वो सर्कमस्पेक्ट होते हैं, इतने ज़्यादा अटेंटिव होते हैं कि उनको कोई भी चीज़ इन अ सेकेंड पता चल जाती है। तो सेवेंथ है, डू स्पीशियस आर्गूमेंट्स ऑफन साउंड कन्विंसिंग। स्पीशियस फेक, फॉल्स, फेक, फेक हो गया, फॉल्स हो गया। फेन एक वर्ड होता है, FEIGN, इसका मतलब भी क्या होता है? स्पीशियस। तो ऐसी आर्गूमेंट्स जो क्या लगती है? कन्विंसिंग लगती है। इसका आंसर येस होगा। येस इसलिए होगा, जो स्पीशियस आर्गूमेंट, स्टेटमेंट और पर्सन होता है वो कैसा लगता है? ट्रू लगता है बिल्कुल हमें देखने में और सुनने में, लेकिन जो एक्चुअल अगर हम रियलिटी देखें तो वो फॉल्स होता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। इसमें कुछ एक्सरसाइज और बचती हैं जो कि आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है, उसका आंसर मैच करना है, और ये सभी एक्सरसाइज आपके लिए एज अ होमवर्क होगी, क्योंकि ये बिल्कुल टेस्ट वाला सेशन था। इसमें हमने कोई नए वर्ड्स नहीं सीखे हैं, ये सभी वर्ड्स हमारे पुराने वर्ड्स। तो इसको आपको करना है, ये टोटली टेस्ट बेस्ड सेशन था। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप नंबरिंग कर लीजिए, उसके सामने जो भी आपको आंसर लगे सेम और अपोजिट वो टिक करिए, फिर आंसर को मैच कर लीजिए। और ये रहे इसके आंसर। आपको बिना आंसर देखे पहले ही ये सब देख लेना है, अटेंड करना है, फिर आपको आंसर से मैच करना है। ये हमारी अब फिलअप एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसमें भी 3-4 एक्सरसाइज आपकी हैं। तो आपको क्या करना है, अगेन वीडियो को पॉज करना है। यहाँ पे आपको बिना यहाँ पे आंसर देखे पहले आपको ट्राई ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज है, सेम फिलअप। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामने सब कुछ लिखा हुआ है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, और इतनी बार पढ़ा है वो अब रिकॉल हो चुका है, तो आप इसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये टोटली टेस्ट का सेशन था, इसलिए ये थोड़ा लेंदी सेशन था। आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ वर्ड्स रिकॉल हो रहे हैं। जरूरी नहीं है आप इकट्ठे ही सब कर लीजिए, बिल्कुल अभी टाइम है, बहुत टाइम है। आपको रिलैक्स होके, अगर बहुत बड़ा सेशन लग रहा है तो रुक रुक के धीरे धीरे उसको आप करिए। जरूरी नहीं है एक ही दिन में आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको जैसे टाइम मिल रहा है, जितना आपका माइंड कैप्चर कर पा रहा है, आप उतना ही करिए। ये एक और मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो आप इसको, ये फर्दर टेस्ट है। इसमें बस बार बार क्या हो रहा है, सेम ही वर्ड है, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कोई नया वर्ड है, वही वर्ड बार बार आपको रिकॉल कराया जा रहा है बाय ऑथर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है उसके मैच द फॉलोइंग के बचे हुए वर्ड्स। आंसर करने के बाद ये रहे इसके आंसर, आप आंसर्स को मैच कर लीजिए। एक और एक्सरसाइज है सेम और अपोजिट, जैसे कि हमने अभी आगे देखा था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अब लर्न हो गया होगा
और या फिर जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट करिए। आई विल टेल द रूट वर्ड, जैसे भी आप उसको याद कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई माइंड अगर उसमें है कि मैं ऐसे याद कर सकती हूँ या याद कर सकता हूँ, तो आप उसको वैसे ही याद करिए। दैट इज़ टोटली ओके, बस आपको वोकैब याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ 2-3 वर्ड्स था जैसे विवाशियस, इससे 2-3 मुझे यहाँ पे सिनोनिम लगे, जैसे कि एंथुजियास्टिक, वीगर, विटैलिटी, फर्वेंट, फर्वर और फर्वेंट, वेहेमेंट, कीन, क्यूरियस। ये हो गया विवाशियस का सारे सिनोनिम हो गए। अगर इसके एंटोनिम की हम बात करें तो ये जस्ट मैंने एरो लगाया है एंटोनिम के। एनोई हो गया, बोर्डम हो गया, एनर्वेटेड हो गया, जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। ये सभी वर्ड क्या हैं, इन सभी के एंटोनिम्स हैं। और यहाँ पे एसेटिक का एक और मतलब होता है हर्मिट। हर्मिट मतलब एसेटिक, जो प्लेजरेबल लाइफ से दूर रहे। और क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है कनिंग, जो डिसीटफुल हो, फेक हो। वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहे इसके आंसर्स। नीव का मतलब भी यहाँ पे लिखा है नॉट इनफ एक्सपीरियंस टू ट्रस्ट पीपल, और ट्रू इनोसेंट होना जिसपे और बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर लेना, वो होता है नेव। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस सेशन की। जो टेस्ट है, टेस्ट इसमें क्या करना है कि एज इट इज़ जैसे कि हम करते हैं, कोई ना कोई सेंटेंस या वर्ड दिया होता है, उससे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। मतलब आपको उसमें एमसीक्यू टाइप आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम हमारे एग्जाम में भी आता है। आपको बताना होता है कि हाँ 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है, उसका क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है। यहाँ पे बेसिकली आपको उसका सिनोनिम बताना है। जैसे टायरलेस है तो उसका क्या होगा, बी है। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, और बाद में बिना देखे पहले अटेंड करना है, फिर आपको लास्ट में इसका आंसर मैच कर लेना है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर दे लीजिए। इस एमसीक्यू के आंसर ये हैं। So this is the end of this test session. Thank you for watching the video.